ओम शांति। आज हम मधुबन के बेहद बाबा के घर में तपोवन के शाश्वत योगिक खेती में हैं। यहाँ पर ये हरी भरी लहलहाती गाजर की फसल बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से यहाँ पे ये खेती की विधि हो रही है। यह है शाश्वत योगिक खेती। अभी इसमें ये गाजर की फसल, यहाँ पे दो प्रकार की गाजर की वैरायटी है। ये जो हम सामने देख रहे हैं ये हाइब्रिड है, और इसी के बाजू में कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट के लिए ये देसी वैरायटी लगाई गई है, जो कि अभी छोटी है इसके कंपैरिजन में। और इसमें लगाने का अंतर भी 1 महीने का है, मतलब ये 1 महीना पहले लगाई गई है, ये 1 महीने बाद में देसी गाजर की वैरायटी लगी है। तो इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो रही है। वैसे यहाँ 2 दिन पहले ही काफ़ी तेज़ बरसात हो गई है। और इस तरफ है पत्ता गोभी, ये भी बहुत अच्छी तरह से आ रही है। और आगे जो डार्क ग्रीन ये जो फसल हम देख रहे हैं ये है ब्रोकोली। ब्रोकोली भी अभी खिलना शुरू हो गई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। बिल्कुल ही सुंदर और प्राकृतिक रूप से इसका टेस्ट भी बहुत ही सुंदर और अलग है। तो ये पूरा ब्रोकोली का खेत है। और ये पत्ता गोभी। दूर जो हमें दिख रहे हमारे बाला साहब भाई जी, जो यहाँ की इस शाश्वत योगिक खेती के मॉडल को संभालते हैं। तो अभी वो फिलहाल पत्ता गोभी के ऊपर जो छोटे से रस चूसक कीट आए हैं उसके नियंत्रण के लिए दवाई छिड़क रहे हैं। और ये जो दवाई है वो भी बिल्कुल प्राकृतिक यहीं पे बनाई जाती है। इसमें कई प्रकार के वनस्पतियों का अर्क होता है, गौमूत्र होता है, और छोटी मोटी घरेलू चीज़ें इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे ये दवाई बनाई जाती है। और इसी के आधार से कीट का नियंत्रण भी यहाँ पे हो जाता है। और साथ ही साथ बेहद बाबा के घर में योग के प्रयोग के द्वारा भी यहाँ पे कीट नियंत्रण के कई प्रयोग किए जाते हैं। विशेष योग के लिए वहाँ पर सामने देख सकते ऊंचा मचान बना हुआ है। वहाँ पे हमारे शांतिवन से भी भाई बहने हफ्ते में 1 बार आते हैं। तपोवन के भाई बहने भी यहाँ पे आके कई बार बैठ के योग करते हैं। और पार्टी में आने वाले भाई बहने भी वहाँ ऊपर जाते हैं और पूरे खेत को सकाश देने की सेवा करते हैं। तो ये तो है गाजर, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, और इस तरफ सामने दूसरे खेत में टोमेटो है। और दूर अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे केला है। केला भी अभी पक के तैयार हो रहा है, और मधुबन निवासी इस केले का भी स्वाद ले रहे हैं। तो आप भी जब आए मधुबन तो ज़रूर तपोवन की शाश्वत योगिक खेती में आए, यहाँ पे अपना भी योग का दान दें। ये है हमारे बाला साहब भाई जी, जो खुद भी लगभग पिछले 17-18 सालों से कोल्हापुर में योगिक खेती कर रहे हैं, और तपोवन में भी निमित्त होकर के यहाँ की योगिक खेती संभालते हैं। तो अभी हम उनसे सुनते हैं। ओम शांति। अभी हम यहाँ तपोवन में तपोभूमि में शाश्वत योगिक खेती कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी क्रॉप्स ली है, जिसमें टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, वाल है, परवल है, केला है, लौकी है, गाजर है, बीटरूट है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, सभी प्रकार की सब्जियां ली है। तो इसमें हम प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करके खाद और दवाइयाँ बनाते हैं, और इसी के साथ हम मेडिटेशन के भी प्रयोग करते हैं। मेडिटेशन में हम जो सकारात्मक ऊर्जा प्लांट्स को देते हैं, इससे पौधों की या जो भी अनाज उत्पादन होता है, फल सब्जी आती है, इसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार आता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो मन और तन को ठीक करने के लिए अन्न का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें हम लोग अभी योग के कई सारे प्रयोग करते हैं।
जो भी अनाज खाएगा उसका तन तंदुरुस्त रहेगा, मन शक्तिशाली बनेगा। तो इस विधि से हमारा खुद का भी मन शक्तिशाली बनता है, तन तंदुरुस्त रहता है, और खाने वालों का भी तन मन तंदुरुस्त होने के कारण उनकी भी दुआएं मिलती है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये विधि सीखनी है तो ब्रह्मा कुमारी इसकी किसी भी शाखा में जाके योग सीखिए, और आप खुद योगी है तो योगी खेती का प्रयोग कीजिए, और खुद के लिए भी अन्न का प्रयोग कीजिए, और अनेकों के लिए भी प्रेरणा दीजिए। अगर आप खुद की खेती नहीं है तो आप अनेक किसानों को प्रेरणा दे सकते हैं, क्योंकि आज विश्व में किसानों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रहे हैं, और उन सभी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिकता और भौतिकता इन दोनों के माध्यम से हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल में करें, जो आप खुद सीख के औरों को भी सिखा सकते हैं, और इससे बहुतों की दुआएं मिलेगी, इससे प्रकृति की सेवा होगी। हम लोग जैव विविधता की पालना कर रहे हैं, या तो पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम यहाँ चल रहा है ऑर्गेनिक योगी खेती के माध्यम से। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये शाश्वत योगी खेती बहुत ही उपयुक्त है, और आप खुद समझ के इसको औरों को समझाने का प्रयास कीजिए, यही मेरा अनुरोध है। ओम शांति।